जय श्री कृष्णा दोस्तों। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है, भगवान तो केवल नियत देखते हैं। केवल पैसे से व्यक्ति धनवान नहीं है, असली धनवान तो वो है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। किसी ने बहुत सही कहा है, वाणी में बहुत ताकत होती है। मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। मकान तो बन जाएगा चार दीवारों पर, घर तो बनता है स्नेह और समझदारी से। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत कम होती है। अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। श्री कृष्ण जी इन श्लोकों में ये संदेश देते हैं कि कोई व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अगर आपने कोई काम बिना किसी लोभ या लालच के किया है तो उसका फल आपको जरूर मिलता है। अगर आप किसी की बुराई करते हैं तो ये आपका विनाश का कारण बनता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। निर्णय लेते समय ना ज्यादा खुश हो ना ज्यादा दुखी हो, ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय लेने नहीं देती। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि भविष्य का दूसरा नाम संघर्ष है। यदि आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाती है तो हृदय भविष्य की योजना बनाने लगता है। वो कल्पना करता है कि भविष्य में उसकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है। वो भूल जाता है कि इस क्षण का अनुभव ही जीवन का नाम है। ज्ञानी जनों ने कहा है कि सम्मान एक ऐसी चीज है जो कमाई जाती है और इसकी कीमत रुपए पैसे धन नहीं होते बल्कि आपका काम होता है। कोई भी व्यक्ति अपनी कामों से ही समाज में मान सम्मान पाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब दुर्जनों से आपका सामना होता है। कलयुग की शुरुआत ही जलन, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध आदि भावनाओं के साथ हुई है। ऐसे में कई बार आपका सामना ऐसे हालातों से भी होता है जब गलती ना होने के बावजूद भी आपको अपमानित होना पड़ता है। कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जो बिना बात ही आपका अपमान करने से नहीं चूकते। तो ऐसे में क्या किया जाए? इसका जवाब आपको गीता में शिशुपाल और श्री कृष्ण के एक प्रसंग से मिलता है। इसके अनुसार अपने कर्मों से ही मनुष्य जाना जाता है। इसलिए किसी के द्वारा सम्मान या अपमान किया जाना केवल उस क्षण के लिए ही होता है। आगे आपके सामाजिक जीवन में उसका कोई महत्व नहीं रह जाता, लेकिन आपके कर्म ही हमेशा याद किए जाते हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति बेवजह और बार बार आपका अपमान करता है तो उसे अनदेखा करें। लेकिन हाँ, अगर एक सीमा से अधिक ऐसा हो तो इसका जवाब देना भी आवश्यक है। पर जवाब का अर्थ यह नहीं है कि आप भी बदले में उसका अपमान करें। वास्तव में ऐसा करना आपको उसके अपमान का ही हकदार बनाता है। इसलिए यह जवाब भी आपको अपने कर्मों के द्वारा ही देना होगा। उसके अपमान की जो भी वजह हो उसे अपने कर्मों के द्वारा गलत साबित करें। यकीन माने, संभव है अपमान करने वाला व्यक्ति भी आपके लिए सम्मान के दृष्टि रखने लगे।
अगर नहीं भी तो उसका परिणाम अन्य सभी रूपों में आपके लिए सम्मान ही लेकर आएगा। श्री कृष्ण शिशुपाल प्रसंग। श्री कृष्ण और शिशुपाल के बीच एक करीबी रिश्ता होने के बावजूद संबंध अच्छे नहीं थे। शिशुपाल श्री कृष्ण की बुआ का बेटा था। इस तरह रिश्ते में दोनों भाई थे। इसके बावजूद शिशुपाल के मन में श्री कृष्ण के लिए अच्छे भाव नहीं थे। इसकी वजह थी श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी, जिससे वह कभी शादी करना चाहता था। रुक्मिणी हमेशा ही श्री कृष्ण को पसंद करती थीं और मन से उन्हें ही अपना पति मान चुकी थीं, लेकिन उनका भाई रुक्मी कृष्ण को पसंद नहीं करता था और इसीलिए उसने चेदी राज्य के राजा शिशुपाल से उसके रिश्ते की बात तय कर दी। बाद में रुक्मिणी ने एक दाई के हाथों श्री कृष्ण से अपने मन की बात बताई और इस अनचाहे विवाह से बचाने की बात कही। श्री कृष्ण ने भी रुक्मिणी की खूबसूरती की कई कहानियां सुनी थी और वह भी उन्हें पसंद करते थे। आखिरकार उन्होंने रुक्मी को युद्ध में हराकर रुक्मिणी से शादी की। शिशुपाल ने इसे अपना अपमान समझा, इसलिए इसके बाद से उसके मन में कृष्ण के प्रति बैर भाव आ गए। एक बार युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ आयोजित किया और शिशुपाल समेत कई राजाओं को आमंत्रित किया। वहां कृष्ण के प्रति लोगों की भक्ति, श्रद्धा और सम्मान देखकर वह क्रोधित हो उठा और उन्हें अपशब्द कहकर अपमानित करने लगा। इस पर पांडव उसे दंड देने को आतुर हो चुके। अर्जुन और भीम उसे मारने को उठे, लेकिन श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उन्हें रोक लिया और उसी प्रकार मुस्कुराते हुए निर्विकार भाव से शिशुपाल के अपमान भरे शब्द सुनते रहे। एक प्रसंग के अनुसार श्री कृष्ण ने अपनी बुआ को वचन दिया था कि वे शिशुपाल की 10 गलतियों को क्षमा करेंगे, लेकिन उसके बाद भी उसने कोई गलती की तो उसे उसका दंड अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण ने यहाँ वही किया। शिशुपाल लगातार अपशब्द कहता रहा और श्री कृष्ण उसके शब्द गिनते रहे। जैसे ही वह 99वें शब्द पर पहुंचा, उन्होंने उसे चेतावनी दी कि अब उसे रुक जाना चाहिए, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। लेकिन वह नहीं रुका। इस प्रकार 100वें शब्द के पूरा होते ही उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रसंग की सीख यही मानी जाती है कि बेवजह किए अपमान को एक सीमा तक दरकिनार करना चाहिए, लेकिन उसके बाद अपमानित करने वालों को अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास अवश्य कराना चाहिए। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम आपके आभारी रहेंगे।